दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि एक पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह दिखती हैं? और क्या आपने ऐसी मछली को देखा है जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होती हैं और इसी के साथ ही साथ वो मिट्टी में ऐसे छिप जाती हैं जिसे देख पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के 7 ऐसे एनिमल्स के बारे में बताएंगे जो कि इनविजिबल हैं। और दोस्तों, इस लिस्ट में एक ऐसा जानवर भी है जो एक टूटी हुई लकड़ी पर बैठने के बाद दिखाई ही नहीं देता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांच भरा सफर। लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस क्लिप को। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, भला कोई पत्ता भी डांस कर सकता है क्या? तो हम आपको बता दें कि ना तो ये कोई पत्ता है और न ही कोई डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स और बर्ड्स का पसंदीदा भोजन होता है। इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैंतरा आजमाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा महसूस करते ही ये क्रिएचर बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कि कोई इन्हें देख न पाए। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो ये पेड़ों पर आने वाले फलों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। और बात करें इनके रहने की, तो ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजार देते हैं। ईस्टर्न स्क्रीस ओwl। दोस्तों, अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि भला ऐसा आंखों वाला भी पेड़ होता है क्या? तो जरा एक मिनट ठहरिए। ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक उल्लू है जिनका नाम ईस्टर्न स्क्रीस ओwl है। और इसकी खासियत ये है कि जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती हैं। और कहीं अगर इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो ये पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है। इसके बाद किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर कोई उल्लू बैठा है। अब बात करें इसके रहने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा बसेरा होता है, क्योंकि सूखे पेड़ में ये खुद को आसानी से छुपा लेता है। लेप्टोसेफलस। शीशे के आकार का दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसेफलस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुद्री जानवर है जो खुद को छुपाने में सबसे अधिक माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल्स इन्हें आसानी से देख नहीं पाते। और ऐसी हालत में ये दूसरे समुद्री एनिमल्स के जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेता है। लेप्टोसेफलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं। और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने शरीर को अपने हिसाब से बदलने का ये हुनर इन्हें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जिसका इस्तेमाल कर ये जीव काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लीफ टेल्ड गेको। दोस्तों, अब जरा इस क्रिएचर को भी देख लीजिए। इसके पास खुद को किसी की नजर से बचाने का गजब का हुनर है। ये किसी पेड़ पर इस कदर बैठ जाता है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी इसको पहचानने में धोखा खा जाता है। लोगों को ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ पर लटका ये सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर पेड़ पर आसन जमाए बैठा है। ये अजीब सी दिखने वाली लेजर्ड मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है। इतना ही नहीं, इन लेजर्ड के पास माहौल के हिसाब से अपने शरीर के रंग को बदलने की काबिलियत भी होती है। अब बात करें इसके खाने की, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ही ये अपना गुजारा करती हैं। द राइट ईड फ्लाउंडर। दोस्तों, अब जरा इस मछली को भी देख लीजिए। समुद्र के तल में पाई जाने वाली ये फिश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में इस कदर छुप जाती हैं कि जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है। और ये फिश ज्यादातर समुद्र के तल में पाई जाती हैं, इसलिए ये इतनी ज्यादा फ्लैट होती हैं। इसकी इस एबिलिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और इसी की वजह से ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ पाती हैं। जब फ्लाउंडर का जन्म होता है तो ये खुद ही एक लार्वा होता है, लेकिन एडल्ट एज तक पहुँचते
पहुंचते इसका आकार बड़ा हो जाता है। ये समुद्र के तल में तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेती हैं। ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, जब आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो अपने आसपास कई तरह की कलरफुल बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते होंगे, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये क्या है तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये एक पत्ता है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक तितली है जिसका नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है, जो आमतौर पर देखने में तो एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है, लेकिन ये तितली अंदर से बहुत ही कलरफुल होती है। जंगलों में इसको खोजना काफी मुश्किल भरा काम होता है। ओक लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती हैं। पिग्मी हॉर्स। दोस्तों, आमतौर पर समुद्र में जितने भी छोटे जीव होते हैं इनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इनको बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी सी हॉर्स भी एक छोटा समुद्री जीव है जिसका आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन पिग्मी सी हॉर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इनको आसानी से नहीं देख पाता। पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी लाइफ में आपका सामना भी ऐसे इनविजिबल एनिमल के साथ हुआ हो तो हमें जरूर बताएं। अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।